बिना निमंत्रण के चले आए। गुरुजी आपका कमंडल सामान आप ले चलो। बिना बुलाए आए, क्यों आए? एक सखी बोली, ये विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। हाँ, अरे वो तो बहाना था, कारण कुछ और। क्या? अब सखियों का विनोद गाली है। महाराज दशरथ को वृद्ध अवस्था में तो 4 बेटे मिले, बड़े बड़े हो गए। दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई कि इनका विवाह कहीं हो तब तो ठीक रहे, कोई देखने को भी नहीं आता। वशिष्ठ जी से कहा कि क्या करें, इनको कोई देखने वाले ही नहीं आते कि कहीं शादी विवाह की चर्चा भी चले। वशिष्ठ जी बोले तो एक काम करो। क्या? का इनको अगर देखने के लिए कोई नहीं आती तो इन्हें घुमाओ घुमाओ ताकि लोग देखें। तभी राजा के बेटे ऐसे कैसे घुमाएं? बोले किसी घूमने वाले के साथ लगाओ। और घूमने वाले तो संत एक जगह रहते नहीं है, आशिक़े बदनाम कहीं, दिन कहीं रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं, सब संत सुखी विचरंत मही। तो किसको बुलाया जाए? देखो आप राजा हो, राज्य परिवार में ही कहीं इनका विवाह होगा, तो ऐसे संत को बुलाओ जिन्हों राजाओं का अनुभव हो, जो पहले कभी राजा रहे हो। तभी तो विश्वामित्र जी को बुलाया गया। और विश्वामित्र जी गए नहीं, बुलाया गया। विश्वामित्र जी के सामने समस्या रखी, 4 बेटे, एक का भी नहीं हो रहा, कोई देखने तक नहीं आ रहा। विश्वामित्र जी बोले मामला गंभीर है, लेकिन हम घुमाते हैं इनको। तो दशरथ जी बोले आप तो 4 ही ले जाओ, 4 को ही घुमाओ। विश्वामित्र जी बोले नहीं, इकट्ठे 4 ठीक नहीं लगे, लोगों को शक होगा कि काय घूम रहे थे। बारी बारी से ठीक है, खेप में पहले 2 फिर 2, पहले 2 तो 2, अच्छा 2। तो आप एक काम करो, क्या राम जी को और भरत जी को ले जाओ। क्रम तो यही, राम जी भरत जी लक्ष्मण, राम जी और भरत जी को ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं, दोनों एक ही रंग के ठीक नहीं रहेंगे, दोनों ही सांवले। फिर बोले एक सांवले के साथ एक गोरा लगाओ, तो एक गोरे के साथ एक सांवला तो खप जाएगा, इसीलिए तो ये आए। और जब इन्होंने वहां समाचार दे दिया तो दूसरे गुरुजी कह रहे, एक बाबा जी तो इन्हें ले आए, दूसरे बाबा जी गुरु वशिष्ठ जी कह रहे चिंता मत करो, 2 को हम लेकर आ रहे हैं। तभी तो तब जनक पाए वशिष्ठ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लग रहा है बिना बुलाए। एक सखी बोली बिना बुलाए आए हैं तो ये भगवान, तो क्या भगवान बिना बुलाए आ सकते हैं जीवन में? भगवान क्या बिना बुलाए आ सकते हैं? और अगर आए हैं तो ये तो जनकपुर की महिमा है जहां भगवान बिना बुलाए आते हैं। एक सखी बोली नहीं, सुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोहि सबे उपमा। और मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। तो एक सखी बोली नहीं नहीं, महिमा मिथिला की नहीं सजनी, उनकी महिमा जिनकी महिमा। महिमा मिथिला की नहीं सजनी, उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये मही जिनकी मां है, उन जानकी जी की महिमा है। तो खाली आकाश में श्याम घन आ गए, वर्षा गए, और आज बेटी के कारण श्री राम घन श्याम आ गए कृपा बारी का वर्षण करने के लिए। अच्छा बादल अकेले नहीं आए, बिजली के साथ। राम जी बादल,
श्याम घन तनु घन श्यामा, और बिजली दामिनी वर्ण लखन सुठनी के। बिजली की तरह लक्ष्मण जी, बिजली ऐसी चमकती, लेकिन एक बात है, बिजली थोड़ी देर चमकती है पर चमकती ही नहीं रहती। किसी ने बिजली से कहा कि चमकती हो तो बंद क्यों हो जाती हो, चमकती क्यों नहीं रहती? बिजली कहती है हमें अपनी चमक थोड़ी दिखानी है जो चमकते रहें, हम तो इसलिए चमकते हैं ताकि जल से भरे हुए बादल को देख लो। लक्ष्मण जी कहते हैं हम जो नाराज होते हैं, तड़कते भड़कते हैं, वो इसलिए नहीं कि हमें अपनी तड़क भड़क दिखानी है, हम तो बिजली की तरह इसलिए चमकते हैं ताकि कृपा जल से भरे हुए इस श्याम घन श्री राम को आप देख लें। यही सब आ गया। अच्छा देखो, बादल और बिजली हो, हवा जिधर की चले उधर ही जाते हैं, हवा जिधर की। तो हवा कौन का? संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, ये संत ही वायु हैं। तो अगर बादल कृपा बारी धर राम खरारी, कृपा जल से भरे हुए श्याम घन श्री राम हैं, तो बिजली की तरह श्री लक्ष्मण जी हैं, और विश्वामित्र जी वायु की तरह समीर लेकर आई, वायु लेकर आई। जहां संत भक्त भगवंत सब इकट्ठे हो गए, क्यों? यही श्री जानकी जी की महिमा है। भक्ति प्रकट हो जाए तो सब एकत्रित। और एक सखी ने कहा राम जी आ गए, दूसरी बोली राम जी की कौन कहे, अभी तो पता लगा है कि राम जी की बारात लेकर महाराज दशरथ आ गए। तो क्या कहना चाहती हो? सखी बोली गाली में भी कैसा लिहाज, नहीं तो कुछ तो कहो। बोले मैं तो यही कहूंगी कि जहां भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी प्रकट हो जाती हैं, वहां भगवान की कौन कहे, भगवान के बाप भी दौड़े चले आते हैं। ये मिथिला का विनोद। भगवान घबरा गए, श्री सीता जी आ रही, सीता जी। लक्ष्मण जी बोले क्या करें? पक्ष मोर पंख लगाओ। अरे क्यों? अभी तक तो आप निष्पक्ष थे, और आज ये पक्ष काहे को? श्री जानकी जी आ रही हैं, और जानकी जी भक्ति स्वरूपा हैं का ब्रह्म ज्ञानियों के आगे निष्पक्ष है, पर भक्ति के आगे तो पक्षधर हो जाता है, निष्पक्ष नहीं पक्षधर। जब पक्षधर, आज निष्पक्ष नहीं रहे, पक्षधर। अच्छा किसका पक्ष धारण किया? अच्छा हमारे भगवान श्री राम जी और श्री कृष्ण जी दोनों ही मोर पंख धारण करते हैं। श्री राम जी मोर पंख सिर सोहत नीके, और भगवान श्री कृष्ण बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, वे भी मोर पंख। भगवान से किसी ने कहा कि और किसी का पक्ष क्यों नहीं धारण करी, मोर का ही क्यों? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हम बताएं मोर को सब मोर क्यों कहते हैं? मोर मोर सब कहते हैं, मोर मोर क्यों कहते हैं? तो कहा कि तन विचित्र, एक तो इसका शरीर बेडौल, कायर वचन, ऐसे बोले कि जैसे बहुत कोई दुखी बोला, कायर वचन, और भोजन अहि आहार, और चित घोर, बहुत प्रसन्न होती है बादल गरजे, और ये इसमें कोई गुण ही नहीं है। लेकिन फिर इसको मोर क्यों कहते हैं? कि तुलसी हरि भय पक्षधर, याते कह सब मोर। भगवान इसके पक्ष। तो भगवान से कहा कि इस पुष्प वाटिका में चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कई पक्षी हैं, पर आपने किसी का पक्ष धारण नहीं किया। मयूर पक्ष क्यों धारण किया, मोर पक्ष क्यों? भगवान ने कहा और कोई पक्ष धारण करते तो लोग यही कहते कि भगवान ने कोयल का पक्ष धारण किया, शुक का पक्ष धारण किया। भगवान तो उसके पक्षधर हैं, पर धन्य है मोर, जो देखेगा सो यही कहेगा सब हैं विपक्ष, को पक्ष ना हमारो, और मोर पक्ष वारो तो ही मोर पक्ष वारो है। मोर। और एक अर्थ और क्या, श्री सीता जी ने देखा मोर पक्ष धारण किए भगवान। अच्छा ये मोर कहाँ का है? मोर है पुष्प वाटिका का, और ये वाटिका वैदेही वाटिका है, श्री जानकी जी की वाटिका है। और कितना सुंदर संकेत है कि भगवान हर किसी का पक्ष सिरोधार्य नहीं करते,
फिर का जो जानकी जी की वाटिका के मोर है, जिन्हें श्री जानकी जी अपना समझती हैं, उन्हीं का पक्ष भगवान सिरोधार्य कर लेते हैं, उनका भार भगवान अपने सिर पर स्वीकार कर लेते हैं। बस यही बात है। भगवान श्री राघवेंद्र और भगवान श्री कृष्ण का जो श्री राधिका जी के अपने मोर हैं, जिन्हें श्री जी अपना समझती हैं, उनका भार भगवान अपने सिर पर उठा लेते हैं। और इसी तरह राम जी की लीला में श्री जानकी जी के जो मोर हैं, उनका पक्ष भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं वैसे हमें किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन श्री जानकी जी के, श्री किशोरी जी के जो हैं, उनका पक्ष हम देते हैं। इसी तरह श्री जी के जो हैं, उनका पक्ष भगवान स्वीकार करते हैं। तो आज जनक जी ने कहा कि गुरु जी आ गए, दशरथ जी आ गए, सो कोई बचा नहीं जो ना आ गया हो। ये महिमा किसकी है? श्री जानकी जी की। और इसीलिए मनु जी ने बहुत कहा कि इस माया को किसी ज्ञानी के यहाँ भेजो, और ये माया मेरा पुण्य, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। तो राम जी दशरथ जी के पुण्य हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं क्या, मुनि तव चरण, हे विश्वामित्र जी आपके चरणों को देखकर कह रहा हूं, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। यह श्री जी की महिमा, यह श्री किशोरी जी की महिमा। तो भगवान ने आज आश्वासन दिया है, राजन हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद जब पुनः जन्म होगा आपका और आप अयोध्या के राजा रानी बनेंगे।